मशहूर शायर राहत इंदौरी का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। इंदौर के अस्पताल में भर्ती थे राहत इंदौरी, कोरोना संक्रमित थे। कोरोना को लेकर के पीएम मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए सबका साथ जरूरी है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने घोषित किया प्रत्याशी, जयप्रकाश निषाद को बनाया उम्मीदवार। बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राज्यपाल को राजस्थान की हालत पर संज्ञान लेना चाहिए और अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, बेरोजगारी की मार से पीड़ितों के लिए मनरेगा जैसी योजना। राहुल गांधी ने कहा कि गरीब वर्ग के लिए न्याय योजना लागू करना आवश्यक। ये योजना अर्थव्यवस्था के लिए होगी फायदेमंद। क्या सूट बूट लूट की सरकार गरीबों के दर्द को समझ पाएगी? मिशन 2022 को लेकर के मायावती ने तय किया चुनावी एजेंडा। बीएसपी के एजेंडे पर रहेंगे ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित। ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए वर्चुअल सम्मेलन करेगी बीएसपी। तीन दिन का होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। 20 अगस्त को सदन में पेश होंगे शोक प्रस्ताव। मानसून सत्र के अगले 2 दिन होंगे विधायी कार्य। पटल पर रखे जाएंगे कई अहम अध्यादेश। बीजेपी नेता की मौत पर सीएम ने जताया शोक। पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष की मौत पर मृत्यु पर गहरा शोक। संजय होरकर के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। बीजेपी नेता की हत्या पर सीएम योगी ने 24 घंटे में विधिक कार्रवाई करने के दिए निर्देश। सीएम ने कहा कि मामले में जवाबदेही भी तय की जाए। बागपत में बीजेपी नेता की हत्या का मामले में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जनपद की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि अपराध को नहीं रोका जा रहा है तो बाहर से बुलाए जाएं अच्छे अफसर। साथ ही कहा कि बागपत का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। बीजेपी नेता की हत्या पर सपा नेता सुनील सिंह ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा कानून व्यवस्था का फर्जी मंजीरा बजा रहे हैं सीएम। प्रदेश में बेकाबू हो चुके हैं अपराधी। साथ ही सुनील सिंह ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बुलंदशहर में सुदीक्षा की मौत के मामले में बुलेट का सीसीटीवी सामने आया है। फुटेज में 2 संदिग्ध बुलेट पर नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वीडियो की हालत की पुष्टि नहीं की। बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी के हादसे में मौत के मामले में डीएम ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई। बुलंदशहर मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी किया ट्वीट। मायावती ने कहा कि होनहार छात्रा को मनचलों की वजह से गंवानी पड़ी जान, जो कि अति दुखद, अति शर्मनाक और अति निंदनीय है। बेटी आखिर कैसे आगे बढ़ेंगे? साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके कहा बुलंदशहर की घटना यूपी में कानून के डर के खात्मे और महिलाओं के पहले और सुरक्षा के माहौल को दर्शाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन छिड़खानी की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुलंदशहर की घटना पर कहा प्रदेश में जंगल राज, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। सरकार घटनाओं पर मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार मस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त। बुलंदशहर में होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की पीछा कर रहे मनचलों ने बाइक से मारी टक्कर। हादसे में सुदीक्षा की मौत। 2 मनचले सुदीक्षा भाटी पर कमेंट कर रहे थे। हादसा बीच सड़क पर स्टंट करते समय हुआ। होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। एचसीएल की तरफ से 3.80 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली थी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, उनके आवास को बम से उड़ाने के फोन पर मिली धमकी भरे फोन के बाद साक्षी महाराज ने एसपी को पत्र लिखकर की शिकायत। साक्षी महाराज ने बताया कि फोन करने वाले शख्स ने कहा कि तुमने हमारे मित्र मोहम्मद गफ्फार को पकड़वाकर अपनी मौत को मोल लिया है। 10 दिन के अंदर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जान से मार देंगे। बोला मेरे मुजाहिदीन की नजर तुम पे 24 घंटे हैं, मौका मिलते ही तुम्हें भगवान के पास भेज देंगे। लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह कोविड कमांड सेंटर पहुंचकर निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक और विहिप के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल को साधु संतों की सर्वोच्च संस्था
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग की। बीजेपी के दबंग विधायक ब्रजेश प्रजापति की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। पुलिस के साथ भी की बदसलूकी। 2 दिन पहले दलित परिवार के साथ भी की थी मारपीट। मऊ जिले के सदर विधानसभा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के गिरोह से जुड़े हुए नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एसपी ने अंसारी गैंग से जुड़े हुए लोगों पर पिछले 50 दिनों के अंदर 16 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त करने का काम किया। लखनऊ में अविरल नीर कंपनी खुलेआम मानकों की धज्जियां उड़ा रही है। बिना मास्क, हैंड ग्लव्स और बिना सैनिटाइजर के हो रहा काम। कर्मचारी लोगों के घर और दुकानों पर पानी पहुंचा रहे हैं। वाराणसी में इंडिया न्यूज की खबर का दिखा बड़ा असर। फल विक्रेता से बुरा बर्ताव करने वाले दरोगा को किया गया सस्पेंड। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी दरोगा की बर्बरता की खबर। कोरोना संकट के बीच भी देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। हालांकि इस बार मथुरा समेत कई जगहों पर श्रद्धालुओं का मंदिरों में प्रवेश वर्जित। ऐसे में श्रद्धालुओं को घर पे ही नंदगोपाल के स्वागत की तैयारियों में जुटे। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी लगातार 2 दिन मनाई जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज कान्हा का जन्मदिन मनाएंगे तो वहीं कुछ लोग बुधवार को भी जन्माष्टमी मनाएंगे। नोएडा में इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। मंदिरों में पंडितों ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाई जाएगी, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए भक्तों का जो दर्शन करने के लिए तांता लगा रहता था वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर होने वाले जन्मोत्सव में भक्त शामिल नहीं हो सकेंगे। हर साल की तरह कृष्ण जन्माष्टमी को लगने वाले भक्तों की भीड़ अब मंदिरों में नजर नहीं आएगी। हालांकि जन्माष्टमी को लेकर के लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल में रंग रोगन से लेकर सजावट का काम जोरों पर है। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन यानी कि 12 और 13 अगस्त को इस्कॉन टेम्पल भक्तों के लिए बंद कर दिया गया। आखिर अरबों रुपए की सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े के खेल का खुलासा हो गया है। बीजेपी विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने सबसे पहले मुख्यमंत्री से प्रदेश स्तरीय टीम से जांच करवाने की मांग की। डीएम ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था। जांच टीम ने जो रिपोर्ट दी वो काफी चौंकाने वाली है। सबके लिए राजस्व कर्मी, पट्टेदार, उनके वारिसों की मिलीभगत को जिम्मेदार मानते हुए इस पर काबिज 38 लोगों को बेदखल किया गया। गाजीपुर के बिरनूर विकासखंड के शेखपुर गांव में सचिव के द्वारा ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर से ग्राम विकास निधि के खाते से 9 लाख रुपए उड़ाने का मामला सामने आया। ग्राम प्रधान मोहन यादव ने ग्राम सचिव पर आरोप लगाया कि बिना मेरी जानकारी के ग्राम विकास निधि के खाते से 9,05,000 रुपए उतार दिए गए। इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों के अलावा जिले के आला अधिकारियों को दे दी गई है। बावजूद इसके अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुशीनगर के पगरा पटरी गांव में कोरोना जांच करने गए स्वास्थ्य टीम पर हमले में बोलेरो गाड़ी का शीशा टूटा। रैपिड एक्शन की 4 सदस्यीय टीम को भी आई चोटें। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। नोएडा में सफाई कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। पुलिस ने सफाई कर्मचारी के नेता को किया गिरफ्तार। इसके बाद गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने थाने का किया घेराव। शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 3 अवैध बंदूक, एक राइफल और कई देसी तमंचे बरामद किए। बस्ती में जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला कारागार में कोरोना की जांच के लिए शिविर लगाया गया, जहां पर 374 बंदियों और कैदियों का एंटीजन टेस्ट किया गया। इसमें 191 बंदी ऐसे पाए गए जिसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन जांच में ये सभी पॉजिटिव पाए गए। मामला संज्ञान में आने के बाद जेल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कारागार के 9 नंबर बैरक को आइसोलेशन वार्ड बनाकर संक्रमितों को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। इनके खाने पीने की जेल प्रशासन ने व्यवस्था अलग से की। अमेठी में एसपी की सूझबूझ तत्काल एक्शन लेने से एक बड़ी घटना होने से बच गई, जहां पे गौरीगंज इलाके में एक 16 साल के लड़के के अपहरण होने से बचा लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने 5 लाख की फिरौती मांगी। परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस अधीक्षक ने गौरीगंज थाना क्षेत्र को सील करके चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चलाया। सर्विलांस, एसओजी सभी को लगाकर बच्चे की खोज की गई। आखिरकार बच्चा बेहोशी की हालत में बरामद किया गया। हाथरस में 10 साल के बाद मां बाप ने अपनी बेटी के साथ मुलाकात की। पूरा मामला हसाइन इलाके का है, जहां पर अंसार खान के 10 साल पहले उनकी बेटी प्रिया यास्मीन लापता हुई। अंसार खान को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बेटी का कहीं कोई पता नहीं चला।
इसके बाद लड़की भटकते हुए कानपुर पुलिस को मिली। कानपुर पुलिस ने परिजनों को तलाशने का प्रयास किया, लेकिन उनको भी कोई पता नहीं चला। कानपुर पुलिस ने उसके बाद उसको बालिका गृह में भेजा, जहां से थोड़ी जब वो बड़ी हुई तो बालिका गृह से उसको लखनऊ नारी निकेतन में शिफ्ट किया गया। 10 साल के बाद बेटी को अपने परिजनों की याद आई तो नारी निकेतन वालों ने उनके बारे में बताया कि वो हसायन क्षेत्र की रहने वाली है। नारी निकेतन के संचालकों के द्वारा पुलिस से संपर्क किया गया। लखनऊ पुलिस ने हसायन पुलिस से संपर्क किया, फिर बेटी को हसायन लेकर आई, उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। लखनऊ में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। काम पर लौटे 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी। समस्याओं को लेकर बनाई गई कमेटी, 15 दिन में कमेटी देगी पूरी रिपोर्ट। बागपत छपरौली थाना इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। खेत पर सुबह टहलने गए थे बीजेपी नेता। बलिया पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। पुलिस पूरा मामला रेवती थाना इलाके का है, जहां पे प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह को सूचना मिली कि गड्ढे में एक शव है। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस की टीम ने गड्ढे में जब उतर कर देखा, व्यक्ति के पास पहुंची तो दंग रह गई, क्योंकि वो शव नहीं जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। एम्बुलेंस को सूचना देने के साथ पुलिस की टीम ने व्यक्ति के चेहरे पर पानी के छींटे मारा तो उसको होश आया। दाहिने हाथ में बड़े घाव में उसके कीड़े भी पड़े। इसके बाद पुलिस और सफाई कर्मियों ने व्यक्ति के शरीर की गंदगी को साफ किया। नए कपड़े पहनाकर एम्बुलेंस में उसको सीएचसी रेवती पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने हाथ के घाव की स्थिति को देखते हुए उसको जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया। लखनऊ के चारबाग थाना इलाके में शॉर्ट सर्किट से एक एटीएम में आग लग गई। इसमें 2 एटीएम जलकर बुरी तरह से खाक हो गए। एटीएम में रखे लाखों के नोट भी जलकर राख हो गए। इटावा के जसवंत नगर थाना इलाके में भारी बारिश से दीवार गिर गई। हादसे में मासूम की मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटकता मिला युवक का शव। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। महाराजगंज में क्लिनिक पर उस समय हंगामा हुआ जब जेल चौकी इंचार्ज महिला सब इंस्पेक्टर कंचन राय अपने बैंक कर्मी पति को इलाज करवाने के लिए क्लिनिक पर ले गई। दरअसल कुछ दिन पहले स्टेट बैंक में बैंक कर्मियों की जांच हुई थी तो ज्यादातर बैंक कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महिला सब इंस्पेक्टर के पति की भी जांच हुई, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आई। कुछ दिन पति को फीवर होने के कारण सब इंस्पेक्टर कंचन राय ने अपने पति को दिखाने के लिए क्लिनिक पर ले गई। डॉक्टरों के स्टाफ ने उनके पति को पहचान लिया और ये कहते हुए पर्ची आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया कि आप पहले अपनी कोरोना रिपोर्ट को दिखाएं। सब इंस्पेक्टर अपने पति को लेकर के निकल गई और फिर दोबारा रिपोर्ट के साथ कोतवाली का पुलिसकर्मियों को लेकर के डॉक्टर और क्लिनिक पर पहुंची और सारे मरीजों को कोरोना रिपोर्ट मांगने लगे। इस पर डॉक्टर ने विरोध किया तो हंगामा शुरू हो गया। एटा का जलेसर इलाका पूरी दुनिया में पीतल के घुंघरू और घंटे के लिए मशहूर है। पहले भी यहां पर बने घंटे देश के कोने कोने में भेजे गए हैं। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए भी एक 2100 किलो का घंटा बनाया गया है। इस घंटे को हिंदू मुस्लिम कारीगरों ने मिलकर बनाया। इस घंटे का निर्माण जलेसर क्षेत्र के एक व्यवसायी परिवार ने किया। इस घंटे की कुल कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए बताई गई। सीतापुर में कोरोना संक्रमण के बीच शासन की योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचाने के लिए प्रशासन कितना सतर्क है, इसका अंदाजा रोडवेज बस स्टैंड पर देखने को मिला, जहां पे कोरोना संकट के बीच बेरोजगार होकर घर वापस आए सैकड़ों मजदूर एक बार फिर आर्थिक तंगी के कारण पलायन को मजबूर। प्रतापगढ़ के कन्हई थाना इलाके में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। जौनपुर के सुजानगंज थाना इलाके में चलती कार में लगी आग में जलकर कार सवार की मौत। मृतक की अब तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। बिजनौर के मंडावली थाना इलाके में पानी के तेज बहाव में सवारियों से भरी मैक्स गाड़ी फंसी। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया। पानी के तेज बहाव में डूबी मैक्स गाड़ी। कोरोना वैक्सीन को लेकर के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान। रूस में जनवरी से वैक्सीन आम लोगों को मिलेगी। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को दी मंजूरी। वैक्सीन का पहला टीका पुतिन की बेटी को लगाया गया। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना के मरीजों की संख्या 22,67,000 के पार। कोरोना से अब तक 45,353 से ज्यादा मौतें। देश में 6,39,693 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस, जबकि 15,81,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर लौटे घर। 24 घंटे में 887 लोगों की मौत। यूपी में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 4,197 नए केस। प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1,26,000 के पार।
यूपी में कोरोना वायरस के चलते एक दिन में सबसे ज्यादा 51 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 2120 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 47,878 के करीब कोरोना के एक्टिव केस हैं। गोरखपुर में फूटा कोरोना बम। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 235 नए केस। कोरोना के मरीजों की संख्या 3,879। जिले में कोरोना से अब तक 73 लोगों की मौत। लखनऊ में कोरोना को लेकर डीएम ने की अहम बैठक। होम आइसोलेशन लोगों को मिलेगी मुफ्त डॉक्टरी की सलाह। पॉजिटिव केस की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग 1 घंटे में पूरा करने के निर्देश दिए गए। इन्फोर्समेंट के लिए पीआरडी और एनसीसी कैडेट्स भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही जिले में युद्ध स्तर पर किया जाएगा सैनिटाइजेशन का काम। उत्तराखंड में भी कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 389 नए कोरोना के संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कुल कोरोना के मरीजों की संख्या 10,000 के पार हो गई। प्रदेश में 3,547 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा 178 मामले हरिद्वार से सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 134 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। पुणे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,181 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 18,000 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1,47,822 है। कोरोना वायरस से ठीक होकर के 3,58,421 लोग घर लौटे हैं। पिछले 25 घंटे में 293 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में 5,914 से ज्यादा मरीज आए हैं सामने। प्रदेश में मरीजों की कुल संख्या 3,02,815 है। आंध्र प्रदेश में तेजी से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 7,665 नए मामले आए हैं। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,35,000 के पार। कोरोना से 2,116 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कर्नाटक में भी कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 4,267 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कुल मरीजों की संख्या 1,82,354 के पार पहुंच गई। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 707 नए केस आए हैं सामने। दिल्ली में मरीजों की कुल संख्या 1,46,134 पर पहुंची। बिहार में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीजों के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में 3,021 मरीज आए सामने। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 82,741 के पार, जबकि मरने वालों की संख्या 450 पर पहुंची। कांग्रेस नेता सुनील सिंह नेगी ने यूथ कांग्रेस स्थापना दिवस पर युवाओं को बधाई दी। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि कोरोना काल में युवाओं के लिए बेशक चुनौती है, लेकिन रोजगार के अवसर लगातार कम होने के कारण कई युवा परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने सभी युवाओं से आह्वान किया कि वो हिम्मत न हारें, लगातार मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। केंद्र सरकार से उन्होंने निवेदन किया कि बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें। मसूरी में लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। नदी नाले उफान पर हैं। मसूरी देहरादून मार्ग भी कई जगहों पर बंद है। कई जगहों पर भूस्खलन की भी जानकारी है। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, जान जोखिम में डालकर बरसाती झरनों में मस्ती भी कर रहे हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर हरियाणा और दिल्ली और अन्य जगह से आए पर्यटक झरनों के नीचे नहाते और मस्ती करते हुए नजर आए। हरियाणा से आए पर्यटकों का कहना है कि वो मसूरी घूमने के लिए आए थे। अब उनकी वापसी की तैयारी थी, लेकिन सड़क पर मलबा आने से उनको रुकना पड़ा है। ऐसे में वो यहाँ पे झरने का लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड के कारण मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास भारी भूस्खलन के कारण ये मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। हाईवे के आधे से ज्यादा हिस्सा जमींदोज हो गया है। इससे मार्ग पर आवाजाही प्रभावित है। भूस्खलन के बाद मसूरी देहरादून मार्ग के बंद होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मार्ग बंद होने के कारण यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर मसूरी देहरादून आने वाले सभी वाहनों पर रोक लगा दी। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। मसूरी के कई क्षेत्रों में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। सड़कों पर मलबा आने से खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। हाईवे को खोलने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार काम कर रहा है। मसूरी पर कई क्षेत्रों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से बिजली की सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। बिजली नहीं आने से लोग काफी परेशान हैं। चमोली में भी भारी बारिश का कहर है। बारिश से रास्ते और हाईवे बंद हैं। लामबगड़, भनेर पानी, पागलनाला, बिरही हाईवे बंद है। एनडीआरएफ मौके पर तैनात है। रेस्क्यू जारी है। कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन के बाद भले ही अब देश में अनलॉक के चरणों से गुजर रहा हो, लेकिन अभी भी देश के शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं मिली। और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।